दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जल्दी दोस्तों हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं लगातार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिया है सभी विषय का। इससे पहले दोस्तों हम कक्षा 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी विषय के मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। आई होप आपने दोस्तों वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो में दोस्तों हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण 2 अंकी, 3 अंकी और 4 अंकी वाले प्रश्न बताने वाला हूँ क्रम से। ओके, त्रैमासिक परीक्षा में हम बात करें तो आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक आपका रहने वाला है फिजिक्स में। ओके, तो पहला दोस्तों 2 अंकी वाले सबसे पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओम का नियम लिखिए, धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सभी आपको तैयार करना है। इतने दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम तक में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करते जाइएगा। और दोस्तों आप जब इन्हें तैयार करें तो ऐसा नहीं समझना है कि आप केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये प्रश्न तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ओके, उनसे एक वाक्य नहीं बन सकते हैं। जैसे आपका एम्पियर का परिपथीय नियम एक वाक्य में भी आपसे पूछ लिया जाए। ओके, ओम का नियम एक वाक्य में भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट है, आमीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायु शेवार्ट का नियम लिखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है वायु शेवार्ट का नियम, अच्छे से आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, वायु शेवार्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित कीजिए। अब देखिए यहाँ सीधा पूछा जा सकता है, वायु शेवार्ट के नियम के अनुसार एम्पियर की परिभाषा लिखिए, लेकिन किस प्रकार से लैंग्वेज लिखी गई है, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। अब विद्युत धारा का मात्रक कौन है, एम्पियर है, तो एम्पियर की आपको परिभाषा बतानी है, लेकिन किसके अनुसार, वायु शेवार्ट नियम के आधार पर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, उनके गुण लिखिए। नेक्स्ट है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम ये 22 में क्वेश्चन आए थे। ओम के नियम की सीमाएं। नेक्स्ट है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कहा है 2 अंकी वाले एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ये और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जो हमेशा रिपीट होते हैं और बहुत हाई चांस रहते हैं। बाकी दोस्तों आपके पास टाइम रहता है तो और भी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये आपके 2 नंबर वाले कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 3 नंबर में हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। नेक्स्ट है, समांतर क्रम अथवा श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए व संयोजन का चित्र बनाइए। अब देखिए यहाँ मैंने दोस्तों समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों बताया है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपका दोनों आ जाएगा, समांतर क्रम भी पूछ लिया जाए, श्रेणी क्रम पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई भी एक आएगा, या समांतर क्रम में जुड़े होंगे संधारित्र या फिर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे संधारित्र। उनके लिए आपको क्या है, तुल्य धारिता के लिए व्यंजन प्राप्त करना है। नेक्स्ट है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो किरचॉफ के 2 नियम है, दोनों नियम को चित्र सहित आपको अच्छे से सीख लेना है। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q=R/S निगमित कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आपके पूछा जाएगा, 100% दोनों में से एक ना एक आएगा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, जब आपका किरचॉफ का नियम आता तो व्हीटस्टोन का नहीं आता, व्हीटस्टोन सेतु वाला जब आता है तो आपका किरचॉफ का नहीं आता। तो ओके, तो इस आपको क्या है, दोनों अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। क्लियर है, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगण वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये आपका 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ओके, 2 नंबर में आया तो 2 पॉइंट आपको बता देना, 3 नंबर में तो कम से कम आपको 3 पॉइंट फिर लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा
विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए। आगे देख लेते हैं। देखिए अगर सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको पूरा कोर्स में बता दिया है, बैच में बता दिया है, तो आप क्या है फिजिक्स के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मैं तो कहूँगा आप क्लास 12 के पूरे बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपके ऑल सब्जेक्ट की आपको क्या है बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, सॉल्यूशन के साथ वहाँ आपको पूरा मटीरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, तो अच्छा आसानी से आप क्या है तैयारी कर पाएंगे। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिजिक्स से बैच में मैंने पूरा आपको ये टॉपिक बता दिए हैं और सॉल्यूशन के साथ वहाँ आपको पूरा मटेरियल भी दे दिया है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो एकदम अच्छे से आपको तैयार करना है। अभी क्वेश्चन आपका 3 नंबर में मैंने बताया, तो 3 नंबर में आ सकता है। ओके, तो 4 नंबर में भी आपका आ सकता है, तो अच्छे से आपको सीख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अब मैंने यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल आपके कवर नहीं किया, कुछ न्यूमेरिकल आपके बन सकते थे। ओके, तो न्यूमेरिकल ऐसा है कि आपका क्या है किसी भी आर्ट से बन सकते हैं। अगर कहेंगे तो मैं आपको अलग से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आपको बाद में कराऊंगा ही। ओके, तो आपको न्यूमेरिकल अभी अपनी तरफ से आपको देख लेना है। बाकी ये आपके मैंने आपको बता दिए 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट classes.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको क्या पूरा सिलेबस भी डाल दिया है, तो वेबसाइट से सिलेबस भी आप सभी विषय का डाउनलोड करके रखिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 नंबर में दोस्तों मैं आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, ये 4 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो फिक्स रहते हैं चैप्टर के। इन चैप्टर से हमेशा 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हम बात करें तो आपका अध्याय 1 हो जाता है, फिर अध्याय आपका 6 आता है, अध्याय 7 आता है, 9 आता है, तो ओके 10 है। तो ऐसे कुछ अध्याय है फिक्स है कि जिनमें आपका हमेशा कि आपके 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अभी हम बात करें तो आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा में आना है, तो अध्याय 1 से ही आपके क्या 4 नंबर के लिए है। बाकी अध्याय 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ से आपके लॉन्ग टाइप के नहीं बन पाते। ओके, तो ये आपके 2 या 3 ही नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अगर आपका 4 नंबर की बात करें तो अध्याय 1 से आपका रहता है। ओके, पहला क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो गॉस का नियम पहले आपको याद कर लेना है और उसको सिद्ध करना सीख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत धारा के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए दोनों आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। ओके, दोनों आपको बिल्कुल सेम लगेंगे, इसलिए मैंने आपको क्या कंफ्यूज ना हो तो मैंने हाईलाइट कर दी इनका पॉइंट कि ये कहाँ बदल रहे हैं। देखिए अच्छी स्थिति में पूछा जा रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, जबकि दूसरे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों में से कोई ना कोई एक आपका जरूर पेपर में पूछा जाएगा। ओके, और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो अभी आपका अच्छी में भी आ सकता है या फिर निरक्षी में पूछ लिया जाए, इसलिए दोस्तों आपको क्या है दोनों तैयार करके रखना है। ओके, जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से फोकस करना है कि अच्छी पूछी जा रहा है कि निरक्षी, जो पूछा जाए उसी के हिसाब से आपको क्या उसका व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है गॉस के प्रमेय के द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को क्या है निगमित कीजिए। ओके, या इसी क्वेश्चन को घुमाकर इस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका था, बोर्ड एग्जाम 23 में आया था। ओके, कि गॉस प्रमेय लिखिए, इसके द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ओके, एक ही है आपका, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्लियर है। तो ये मैंने दोस्तों आपको बताया 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो इन्हें भी आपको क्या तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टेड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं त्रैमासिक के लिए, जिन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। बाकी और भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, तो उन्हें आप अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बताए आप तैयार कर लीजिएगा। अब सॉल्यूशन के साथ आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर बता दूँ, समझा दूँ त्रैमासिक परीक्षा से पहले, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप क्या वीडियो को लाइक करते हैं, आपका सपोर्ट रहता है, तो जरूर मैं एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आपको समझा और बता दूंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स और बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।